काफी उत्साह है। अगर जय मैं कहूँ दिल्ली के अंदर इस समय मिनी बिहार देखा जा सकता है तो शायद ये गलत ना होगा। जी चलिए, गिरीश लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। आपके पीछे भी काफी भीड़ देख सकते हैं। मुंबई चलते हैं, मुंबई से हमारे संवाददाता योगेश शीतल हमारे साथ हैं। योगेश, जिस तरह से गिरीश ने बताया, दिल्ली में तो मिनी बिहार देखा जा सकता है, मुंबई में भी छठ की छटा पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रही है। इस बार किस तरह का आलम वहां पर देखा गया? कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे छठ को मनाने के लिए? बिल्कुल राहुल, जिसे कहते हैं मुंबई में जितनी डाइवर्सिटी है, जितनी विविधता हमने देखी है मुंबई में, महाराष्ट्र में कई मिनी बिहार है यहाँ पे। जैसा अभी गिरीश निशाना दिल्ली से बता रहे थे कि जिस तरह यमुना किनारे वहाँ पे लोगों का हुजूम है, उससे कहीं बड़ा नज़ारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो मुंबई का प्रसिद्ध जुहू चौपाटी है, वहाँ पे आपको कैमरामैन सुरेश काले दिखाएंगे। मैं कैमरा उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो आपको दिखाएंगे। देखिए पीछे कितनी भीड़ है, पूरे बिहार और पूर्वांचल के अलावा जो भी महाराष्ट्र के भी लोग हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके ये त्यौहार जिस तरह फैला है, जहाँ भी वहाँ के लोग गए हैं उनको सूर्य की उपासना, क्योंकि सूर्य कहते हैं कि सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता के रूप में माना जाता है, और फिर उनके मानवीय रूप की कल्पना करके ये त्यौहार मनाया जाता है। तो कुल मिलाकर जो 4 दिनों का ये होता है, जब भैया दूज के बाद से जो 3 दिन का शुरू होता है, व्रत होता है, महिलाएं उपवास रखती हैं और फिर आज के दिन जो है वो अंतिम अर्घ देती हैं सूर्योदय को। हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं राहुल, हम चाहेंगे उनसे आप बात करें। आप लोग बताइए कि किस तरह आप ये त्यौहार करती हैं, आप लोग बताइए। क्या बताना? बताओ बताइए, तू बोलो ना। कोई गाना ही गा दीजिए छठी मई हमारो बचानिया सुन लीजिए, छठी मई हमारो बचानिया सुन लीजिए, सुन लीजिए जी समझ लीजिए, सुन लीजिए जी समझ लीजिए, हमरे सैया का जिंदगी आया मारा कीजिए, हमरे ससुर जिंदगी आया मारा कीजिए, हम जी का आशीर्वाद। राहुल देखिए, ये बता रही है कुछ। हम लोग छठ उपवास जब तोड़ते हैं तो ये आशीर्वाद हम लोग गाते हैं छठ माई का। आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर हम लोग कब से रहने का बहुत टाइम से रहते हैं और तब से करते हैं। सारे लोग जो वहाँ के रहते हैं वो भी आते हैं? हाँ, यहाँ पर करते हैं सारे। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं राहुल, हमारे साथ कुछ पुरुष भी है, क्योंकि पूरा कहते हैं परिवार के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है। तो आइए इनसे बात करते हैं। आप बताइए सर, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार पूर्वी चंपारण से हूँ, 30 बरस से बम्बई में रह रहा हूँ। हम लोग कम से कम 15-16 बरस हो गया ये त्यौहार करते हुए। यहाँ आने के बाद में ये आस्था का त्यौहार है और यही एक पर्व है जो उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को आदमी अर्घ देता है। और ये जो त्यौहार मनोकामना जो कुछ कोई रखता है वो उसको पूरा होता है और बहुत बड़ा त्यौहार है। हम लोग कहीं भी रहते हैं, वो गांव में चाहे बम्बई में है तो बम्बई में, जो बाहर लोग रहता है वो लोग भी, हर परिवार के लोग घर पे पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा त्यौहार है। बिल्कुल राहुल, और मैं आपको एक खास बात ये बता दूं कि जब मैंने ट्विटर को चेक किया था, तो जो एनआरआई हैं, चाहे वो सिंगापुर के हों, चाहे वो यूएस के हों, जो एनआरआई हैं जो ट्विटर पे जुड़े हुए हैं, वो लोग वहां से ट्विटर पे और फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, जो लोग वहां पे छठ सेलिब्रेट करें। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें, जिस तरह यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये लोग बाहर से हैं और कभी 30 साल एक पूरी की पूरी पीढ़ी इन्होंने यहाँ पे बिता दी है, लेकिन जो परंपरा जो वहाँ की थी, जो सौगंध, जो वहाँ की गंध थी मिट्टी की, वो अब तक इनके साथ है। तो कुल मिलाकर माना जाए कि जो छठ है वो न केवल मुंबई में, न केवल दिल्ली में, बल्कि पूरे भारत में और भारत से बाहर भी, सीमा के बाहर भी बहुत धूमधाम से अभी मनाया जा रहा है। चलिए, आप बने रहिए योगेश हमारे साथ। गिरीश के पास एक बार फिर से चलते हैं। गिरीश, जिस तरह से योगेश मौजूद है मुंबई में और वहां पर पारंपरिक गीतों के साथ छठ को मनाया जा रहा है, आपने क्या कुछ देखा दिल्ली में? क्योंकि छठ सिर्फ उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही समाप्त नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ बहुत और चीजें भी होती हैं। क्या कुछ किस तरह से यहाँ दिल्ली में छठ को मनाया गया? जी, अगर दिल्ली की बात की जाए, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया था, जितने भी यमुना घाट हैं, इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल घाट भी बनाए गए हैं, जहां पर खास तौर पर छठ पूजा के लिए इंतजाम किए गए थे। यहां पर काफ़ी संख्या में महिलाएं अपने परिवारों के साथ पहुंची हुई हैं। उन्होंने अपने व्रत रखे हुए थे, इसके साथ उन्होंने लोकगीतों को यहाँ पर उन्होंने भी गाया। जिस तरह से, हालांकि कल देर रात तक तो जरूर सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज भी सुबह महिलाओं ने अपने लोकगीतों को याद किया। हालांकि
कि एक लंबे अर्थ से 2-3 पीढ़ियां दिल्ली के अंदर बिहार और पूर्वांचल के लोगों की बीत चुकी हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं भूले हैं। मैं फिर से अपने कैमरा सहयोगी को कहूँगा कि वीडियो दिखाया कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जो है इस उत्साह को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस पर्व को लेकर एक लोक आस्था का ये पर्व है। हालांकि दिवाली के छठे दिन ये पड़ता है, पहले डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है राहुल। हालांकि कहा जाता है कि चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, लेकिन बिहार और पूर्वांचल के लोगों की परंपरा है कि वो डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और उसके बाद उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ जो है वो अपने व्रत को खत्म करते हैं। तो कहीं ना कहीं काफी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और लोक संस्कृति को अपनी को नहीं भूले हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी ये आस्था से जुड़ा हुआ त्योहार है, तो ऐसे में वो कहीं भी रहें, चाहे देश में रहें या प्रदेश में रहें, वो अपनी संस्कृति को नहीं भूलते। ये भारतीयों की खासियत है। जी गिरीश, बिल्कुल देख रहे हैं कितना बेहतरीन दृश्य आपके पीछे है इस वक्त। और अगर हम मुंबई का एक बार फिर रुख करें तो योगेश, वाकई आस्था, भक्ति और उल्लास का की भीड़ का जो इतना विहंगम दृश्य आपके पीछे हम इस वक्त देख सकते हैं। लेकिन क्या वजह मानते हैं योगेश आप कि ये छठ का जो पर्व है वो पूर्वांचल की सीमा से निकलकर अब देश और विदेश में मनाया जा रहा है? मुंबई का इस वक्त हम नज़ारा देख रहे हैं, वाकई जो समुद्र है वो इस वक्त गंगा के किनारे का रूप दे रहा है। किस तरह से जो लोग हैं वो जुड़ रहे हैं इस पर्व की ओर? सिर्फ पूर्वांचल नहीं, जिस तरह से आपने कहा कि मुंबईकर्स जो भी हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं, सुबह सुबह इस पर्व में शामिल होने के लिए इस वक्त सुबह पहुंचे हुए हैं। देखिए जय, अब सबसे महत्वपूर्ण बात इस त्यौहार को लेकर ये है कि ना कोई उस तरह के खर्चे हैं जिस तरह के हम देखते हैं आमतौर पे जो मूर्तियों में उस तरह के खर्च के कारण हो, या फिर एक तरह का कुछ ऐसे भी त्यौहार हैं जिसमें देखा जाता है कि जो लोग समृद्ध हैं उनमें कुछ ज़्यादा उसकी चमक देखी जाती है। इसके अलावा एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन भी कई बार देखा जाता है। लेकिन ये एक ऐसा त्यौहार है जब सारे लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके अलावा इसमें और भी कई महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब छठ होता है तो छठ से इमीडिएट पहले जो स्वयंसेवक होते हैं, जो युवा होते हैं खासकर, वो वॉलंटियर करते हैं और पूरी साफ सफाई का जो व्यवस्था है वो अपने हाथ में ले लेते हैं और इस तरह से पूरे आपस में मिलजुल के जिसको बोलते हैं वो त्यौहार होता है। इसके अलावा जिस तरह 2008 में हमने देखा था कि कुछ विवाद भी हुए थे, काफी ज्यादा छठ को लेकर राजनीति की भी बात हुई थी, लेकिन जब अगर आप इन लोगों से बात करेंगे तो इस तरह लगेगा कि ये लोग उस तरह की राजनीति या उस तरह की बात विवाद से बिल्कुल अलग होकर आपस में आते हैं और आपस में मिलजुल के जो होता है वो त्यौहार होता है। ये जो जुहू चौपाटी का आप नजारा देख रहे हैं, इसके अलावा मुंबई के अलग अलग इलाकों में, मुंबई के इलाके को आप ले लें, ठाणे का इलाके को ले लें, या फिर महाराष्ट्र के किसी भी कोने में आप चले जाएं, छठ की छठा जिस तरह से है आपको लगेगा नहीं कि आप बिहार से बाहर हैं या यूपी से बाहर हैं। कुल मिलाकर जो छठ है वो हर जगह समान रूप से धूमधाम से ही मनाया जा रहा है। जया जी बिल्कुल योगेश, तो सूर्य उपासना का ये छठ महापर्व बेहद हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश और गिरीश निशाना, हमारे संवाददाता, जिन्होंने मुंबई और दिल्ली से आपको छठ महापर्व के ये नजर